आज हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अपने इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग अंग्रेज़ी को बोलते हैं तब इस वर्ड का यूज़ करते हैं, एज सुन एज का यूज़ हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगह आता है, जहाँ पे हम लोग एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो हमें क्या करना है, टॉपिक्स को अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, ताकि हम लोग इसे समझ पाएँ। अगर किसी तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप किसी भी तरह से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को अपना देखते हैं। ए सुन एस स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टेंस है, और मैंने टेंस को पढ़ाया है। तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं टेंस को, क्योंकि किसी भी वर्ड को, स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हमें टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं पहले ई सुन एस, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कर्ता होता है, और कर्ता सब्जेक्ट मैं बिल्कुल शुरू से वीडियो में बताया हूँ कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। ए सुन एस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फिर प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि एक साथ 2 इंडेफिनिट का हम इस सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं, और हमें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, टेंस वाला आपका क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा मैं तुमको फ़ोन करूँगा, यानी कि एक काम के बाद तुरंत कोई काम होना, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। और ध्यान देंगे यहाँ पे गा गे गी आएगा, लेकिन वो हमारा प्रेजेंट में बनेगा। फिर जो दूसरा आएगा गा गे गी, वो हमारा इंडेफिनिट में बनेगा, फ्यूचर में। तो एक पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और दूसरा हमारा सेंटेंस इसी में का वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो देखिए, जैसे ही का जो हिंदी है, जैसे ही हिंदी जो है उसका इंग्लिश जो है वो एज सुन एज है, और मैं घर पहुंचूंगा आई रीच होम, उसके बाद दूसरा सेंटेंस तुरंत मैं तुमको फ़ोन करूंगा आई विल कॉल यू, यानी कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुमको फ़ोन करूंगा। ए सुन एस आई रीच होम आई विल कॉल यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस व यस सिंगुलर्स के साथ, और बाकी सब के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। हम बाहर जाएंगे, वी विल गो आउटसाइड। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही वह घर जाएगी वह अपने माँ को फ़ोन करेगी। जैसे ही एज सुन एज वो घर जाएगी, सी गोज़ होम, वह अपने माँ को फ़ोन करेगी, सी विल कॉल हर मदर। तो जैसे ही वो घर जाएगी वह अपने माँ को फ़ोन करेगी, एज सुन एज सी गोज़ होम सी विल कॉल हर मदर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इस तरह से
जो नेक्स्ट हम सेंटेंस आपके लिए है ये, जैसे ही मैं बुलाऊंगा तुम यहाँ आओगे, ये आप इसे कमेंट में आप बताएंगे।